नमस्कार, ऋषि न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयानों में विरोधाभास का मामला अब दिल्ली दरबार तक पहुंच गया है। मामले में दिल्ली आलाकमान ने भी सक्रियता दिखाते हुए अपडेट मांगा है। वीर भारत न्यास को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे एमपी में सियासी सरगर्मियां सातवें आसमान पर है। इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जीतू पटवारी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह ने आखिरकार जीतू पटवारी की आंखें खोल दी। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। वो सरकारी दस्तावेजों और बारीकियों को ठीक से समझते हैं। जीतू पटवारी कांग्रेस की अपनी अंतर्कलह के चक्कर में किसी पर भी कीचड़ मत उछाले। बीजेपी जहां कांग्रेस के इस अंदरूनी खींचतान पर चुटकी ले रही है और जीतू पटवारी को घेर रही है, वहीं कांग्रेस अब इस पूरे मामले पर डिफेंसिव मोड में आ गई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जीतू पटवारी अपने स्टैंड पर आज भी कायम है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली दरबार में पहुंची मध्य प्रदेश कांग्रेस की यह कलह क्या नया मोड़ लेती है। पहले सुनाते हैं जीतू पटवारी ने दिल्ली में क्या कहा था, फिर सुनाएंगे दिग्विजय सिंह की बात और उस पर बीजेपी का पलटवार। उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। उज्जैन में 500 करोड़ की जमीन एक ट्रस्ट को, यह नया खुलासा है। 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी एक ट्रस्ट को। ट्रस्ट में कौन है? ट्रस्टी नंबर 1 एक श्रीराम जी हैं जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार है। क्यों दी 1 रुपए में 500 करोड़ की जमीन? मुख्यमंत्री को सार्वजनिक करना चाहिए। अभी आरोप लगा है कि 1 रुपए में एक ट्रस्ट को जमीन दे दी, बिल्डिंग दे दी गई है शिवाजी महाराज सिंधिया के द्वारा, मतलब सिंधिया परिवार द्वारा बनाई हुई, क्योंकि नया कलेक्ट्रेट बन गया है। ये मेरे पास लीड है जिसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होगा। ये पूरा का पूरा एक साथ हुआ है जो जमीन 1 रुपए में दी गई है, इसलिए वो चार्ज सही नहीं है। अब देखो, बात यह है, इस देश में दलालों की कमी है। दलाल लोग जो हैं वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है। देखिए, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह शायद सरकारी दस्तावेजों को ठीक से, उनका पंजीयन और उसको पढ़ना जानते हैं। जीतू पटवारी जी ने ना आओ देखा ना ताव देखा। उनने कहा कि मौका मिल गया है, मुख्यमंत्री पर अंधाधुंध वार कर दो, चाहे जो आरोप लगा दो। इसलिए जीतू पटवारी जी से हम कई बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रहे हैं कि भैया जीतू पटवारी जी, कांग्रेस की आंतरिक कलह के चक्कर में तुम जबरन किसी पर भी कीचड़ उछाल देते हो, किसी पर भी हमला कर देते हो। वीर भारत न्यास ये पूर्णतः सरकारी न्यास है और इस न्यास का पुराना पंजीयन है। देखिए, ऐसा है, ये सब बीजेपी ध्यान बटाने के लिए सब बातें कर रही है और जीतू पटवारी जी का आया ही है स्टेटमेंट कि वो उन्होंने जो बात कही उस पर स्टैंड कर रहे हैं और कोई इशू है नहीं। और जो मूल मुद्दा आज की तारीख में, चाहे वो मोहन यादव जी पे हो, मुख्यमंत्री जी पे भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए उनका जवाब दें, इस शासन जवाब दे, वो जवाब दें। तो चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदित्य उपाध्याय जी, बीजेपी एमपी प्रवक्ता मोहित गर्ग जी और कांग्रेस नेता मनोज सेन जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से जीतू पटवारी ने आरोप लगाए, लेकिन आप ही के नेता की तरफ से, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्हीं की तरफ से साफ तौर से नकारा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो पूरी तरह से सरकारी ट्रस्ट है, लेकिन फिर भी इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। उसके बाद फिर ये शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हुए कि कुछ दलाल ऐसे हैं जो इस तरह के आरोप लगाकर कुछ अपना फायदा चाहते हैं। तो क्या सब कुछ कांग्रेस में ठीक है, क्योंकि दो बड़े नेता आमने सामने हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूं भागीरथ साहू साहब आपको। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस बिल्कुल ठीक है।
जीतू पटवारी जी ने जो बयान दिया है वो 100% बिल्कुल सही बयान है उनका। कांग्रेस, पूरी कांग्रेस जीतू पटवारी जी के साथ है। और मध्य प्रदेश में जो घोटाले लगातार पिछले 25 साल से 22-23 साल से हो रहे हैं, मनोज उसको जी, उजागर सारे करने का कांग्रेस काम में क्या कांग्रेस। दिग्विजय सिंह नहीं आते हैं क्या? आप कह रहे हैं कि सारी कांग्रेस जीतू पटवारी के साथ है, तो क्या आपके जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, क्या वो कांग्रेस में शामिल नहीं है क्या? सम्मानीय दिग्विजय सिंह जी हमारे नेता हैं, हम सभी के नेता हैं, बिल्कुल आते हैं। उन्होंने ये किस तथ्यों के आधार पर कहा है, ये तो जानकारी उन्हीं को हो सकती है, हम लोगों को तो नहीं है। हमको तो यही जानकारी है, इंडियन एक्सप्रेस में जो वक्तव्य आया है, इंडियन एक्सप्रेस एक देश का जाना पहचाना बड़ा न्यूज प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस है, उसके माध्यम से सारे देश को अवगत कराया है उन्होंने। यदि वो गलत है तो ये भाजपा क्यों नहीं इंडियन एक्सप्रेस से केस करती है, क्यों नहीं उनका मानहानि का दावा करती है? करना चाहिए ना उनको। मनोज जी, लेकिन एक सवाल तो ये भी उठता है ना, अगर आपको लगता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं भाई मैं तो पूरे कागजात लेके बैठा हूं, मैं तो कोई बात हवाई नहीं करता हूं। अगर आपको लगता है दिग्विजय सिंह गलत कह रहे हैं, तो आप क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर? आप नहीं, कार्रवाई दिग्विजय सिंह जी के ऊपर क्यों होगी? कार्रवाई भाजपा के ऊपर होगी, भाजपा के शासन में नहीं, ये क्योंकि सब वो कुछ तो चल रहा ये है। कह रहे हैं ना, वो तो बचाव कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि जितनी भी सारी जो जमीन दी गई है वो सब सरकारी न्यास को दी गई है, सरकारी ट्रस्ट को दी गई है, और सभी सारी चीजें बिल्कुल पूरी तरह से लीगल तौर पर दी गई है। नहीं, ये मध्य प्रदेश में सरकार है तो सरकारी न्यास को देनी कैसे मिले? जो काम सरकारी न्यास करेगा वो क्या सरकार नहीं कर सकती है? सरकारी न्यास को क्यों देने की जरूरत पड़ी? कौन से नेता है जो उसमें बंदरबांट कर रहे हैं? ये सामने आना चाहिए ना। ठीक है, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं ताकि सरकारी आप अपनी काम को बात पूरी तरह से रख दें। आप सरकारी काम को करने के लिए सरकार है। सरकारी ट्रस्ट क्या होता है? सरकार फिर तो ऐसा करे, सरकारी किसी ट्रस्ट को दे दें। ठीक है, इसी चीज को आपने 3 बार रिपीट कर दिया, मैं सब जवाब ले लेता हूं। मोहित जी, वो कह रहे हैं भैया कि सरकारी ट्रस्ट को देने की क्या आवश्यकता है जब सरकार है तो। हालांकि मुझे लग रहा है शायद वो थोड़े से इसमें फंसे हुए हैं, जो वो कहना चाह रहे हैं शायद वो खुल के नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि दो बड़े नेता आमने सामने, किसका समर्थन करें और किसका विरोध करें। मोहित जी, पहले ये सरकारी ट्रस्ट को क्यों दी, उस पर मैं एक छोटा सा जवाब दे दूं, फिर मुख्य मुद्दे पे आता हूं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश वन विकास निगम है, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम है, तो आप ये क्यों नहीं कहते फिर कि इनके बनाने की आवश्यकता क्या? डिपार्टमेंट तो है, वन विभाग भी है, पर्यटन विभाग भी है। तो ये सब संस्थाएं जो हैं सरकार द्वारा बनाई जाती हैं जिससे काम का विकेंद्रीकरण हो सके, और चूंकि काफी काम होता है तो अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से काम हो सके। अब मैं खाली सेन जी से एक ही सवाल पूछता हूं कि देखिए, दिग्विजय सिंह जी और जीतू पटवारी जी विरोधाभासी बातें कर रहे हैं, तो मुझे खाली एक सवाल का उत्तर दे दे कि क्या जीतू पटवारी जी सही हैं या दिग्विजय सिंह जी सही हैं? बस सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे, मैं उसके बाद इनकी हर बात को मानने को तैयार हूं। खाली एक सवाल बता दे, जवाब दे दे कि जीतू पटवारी जी सही कह रहे हैं या दिग्विजय सिंह, जो कि दोनों की बातें एकदम विपरीत हैं। मनोज जी जवाब दे दीजिए, कौन सही कह रहा है? नहीं, बात दिग्विजय सिंह जी भी सही कह रहे हैं, जीतू पटवारी जी भी सही कह रहे हैं, तथ्यों में थोड़ा अंतर हो सकता है, इस बात को मैं मानता हूं, है ना। आप मोहित जी, याद करा लीजिए, जवाब मिल गया कि दोनों सही कह रहे हैं, तथ्यों में अंतर हो सकता है। देखिए, हाँ और ना दोनों कैसे सही है? तो हाँ सही होगा या ना सही होगा? चलिए खैर छोड़िए। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी ने जो इस तरह के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन्होंने जो जवाब दिया, वो तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए था। ठीक है, दिग्विजय सिंह जी ने मुझे लगता है कि दो चीजों का बदला लिया। एक तो जो हरीश चौधरी जी ने सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस कार्यालय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जिस तरह से उनसे व्यवहार किया था, हम देख ले, सबने सुना था, वो चूंकि माइक ऑन था और सब लोग पत्रकार गण भी थे और बाकी लोग भी थे। दूसरा, मुझे लगता है कि चूंकि वो बहुत सीरियस थे इस बात को लेकर कि राज्यसभा में उनको टिकट दिया जाना चाहिए था पार्टी की तरफ से। उनको लग रहा था कि चूंकि उम्र उनकी लगभग मेरे ख्याल से 75 से 80 के बीच में उनकी आयु होगी, तो उन्हें लग रहा था कि ये उनका राजनीतिक तौर पे अंतिम मौका है जिससे वो उस पद पर रहकर वो कांग्रेस पार्टी में जो भी गतिविधियां कर सकते हैं। बट चूंकि मीनाक्षी जी का नाम आगे आ गया,
तो वो दो टीस उनके मन में थी, एक तो हरीश चौधरी जी वाली थी और एक राज्यसभा वाली थी, जिसको लेकर वो हो सकता है कि वो अदरवाइज दूसरी तरह से रिएक्ट करते, बट उनको मौका मिला तो उन्होंने, जब देखिए वो दस्तावेज लेकर आ रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जो अच्छा, उन्होंने फिर एक दलाल शब्द का भी उपयोग किया। ये सबको समझ में आ रहा है कि दलाल शब्द का उपयोग किस लिए किया, किसके लिए किया, क्योंकि जीतू पटवारी जी ने आरोप लगाया था और उन्होंने साफ कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कुछ दलाल किस्म के लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा भी समझ सकता है इस बात को कि वो ये जो दलाल शब्द का उपयोग किया उन्होंने, वो जीतू पटवारी जी के लिए किया है। तो कांग्रेस कहती है हमारे यहां सब ठीक है, दिग्विजय सिंह जी से वरिष्ठ नेता कोई मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नहीं है, वो अगर जीतू पटवारी जी के लिए ऐसा कह रहे हैं और उसके बाद भी कांग्रेस कह रही सब ठीक है, तो हमें, हमारे लिए तो कोई बात नहीं, चलने दीजिए। अच्छी आपको लगता है ये ठीक है तो चलने दीजिए इसी तरह से। ठीक है, लेकिन मोहित जी एक सवाल आपसे भी, क्या आप, जैसे आपने खुद कहा कि ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बीजेपी को करना चाहिए था लेकिन दिग्विजय सिंह ने किया, तो क्या आपको पता था कि ऐसा कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिग्विजय सिंह करने वाले, इसलिए आप लोग ने नहीं किया? नहीं, हमसे जब कांग्रेस सवाल पूछी तो हम जवाब देते कि ये जो आप कह रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं जीतू पटवारी जी कि हमने 1 रुपए में ट्रस्ट को दे दी, तो वो तो शासकीय ट्रस्ट है। 1 रुपए वो तो सिंबॉलिक होता है, क्योंकि उसमें प्रावधान है कि आपको दिखाना है कि आपने उसमें उसके अगेंस्ट में कुछ पैसा लिया, तो उसको सिंबॉलिक होता है कि 1 रुपए की लीज पे या 1 रुपए पे ट्रस्ट को दिया जाता है, तो वो हम उसका जवाब देते। उसके पहले दिग्विजय सिंह जी ने जवाब दिया तो हमें जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि दस्तावेज तो सरकारी है ना, वो दिग्विजय सिंह जी को प्राप्त हो सकते हैं, हमको भी प्राप्त हो सकते हैं, जीतू पटवारी जी को प्राप्त। मगर जीतू पटवारी जी ने उसका प्रयास नहीं किया, उन्होंने आनंद फानंद में, उनको लगा कि कहीं से जानकारी आधी अधूरी मिली और उन्होंने उस पर आरोप लगा दिया। दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा, मैं जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं मैं हमेशा तथ्य लेकर बैठता हूं, और उन्होंने दस्तावेज हिलाकर भी कहा कि मेरे पास सब दस्तावेज हैं। तो जीतू पटवारी जी के पास दस्तावेज नहीं थे, उन्होंने आरोप लगा दिया। दिग्विजय सिंह ने दस्तावेज दिखा के उनके आरोप की हवा निकाल दी। ठीक है आदित्य जी, क्या वाकई कांग्रेस की तरफ से बिना तथ्यों के साथ आरोप लगाए जा रहे हैं? क्योंकि तभी उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता उस आरोपों को खंडन भी कर देते हैं और बाकायदा दस्तावेजों के साथ। तो क्या वाकई दिग्विजय के बयान के बाद अब कांग्रेस में घमासान शुरू हो गया है? देखिए, दो बातें आपने अलग अलग कही हैं। दरअसल तथ्यों की जहां तक बात है, कांग्रेस का हमेशा से स्टैंड रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बड़े बड़े सरकारी ट्रस्टों पर और विश्वविद्यालय जैसे स्थानों पर आरएसएस या अपने लोगों को बिठा करके उन संस्थाओं को एक तरह से उनके हाथों में सौंप देती है। दरअसल कांग्रेस का तो स्टैंड ही हमेशा से ऐसा ही रहा है। अब ये निश्चित तौर पर सही है कि इस तथ्य को और कांग्रेस के इस स्टैंड को ना तो दिग्विजय सिंह ने इसका जिक्र किया और ना जीतू पटवारी जी ने जिक्र किया। दरअसल ये बात सही है कि ट्रस्ट तो सरकारी है, लेकिन सरकार को कोई ट्रस्ट के माध्यम से काम कराना होता है, यानी कि कुछ अपने लोगों को जो गैर सरकारी पद पर हों उनको उसमें शामिल करना और या उनके द्वारा संचालित करवाने के लिए किया जाता है। भले ही उसके नियम कितने भी सख्त हो, लेकिन कम से कम वो कुछ प्राइवेट लोग, जो कुछ इंडिविजुअल लोग, चाहे उनको आप समाज सेवी कह सकते हैं या विशेषज्ञ कह सकते हैं, उनको उसमें शामिल कर लिया जाता है और जिसके माध्यम से काम जो है संचालित होता है। तो दरअसल कांग्रेस का स्टैंड तो शुरू से यही है, लेकिन उसको स्पष्ट तौर पर ना तो दिग्विजय सिंह ने किया और ना जीतू पटवारी जी ने। दिग्विजय सिंह का जहां तक सवाल है, वो निश्चित तौर पर जिस तरीके से वो उनकी जमीनी पकड़ है, आज कांग्रेस में, मध्य प्रदेश कांग्रेस में निश्चित तौर पर उतना जमीनी पकड़ वाला कोई नेता नहीं है। अब चूंकि वो उनकी उम्र ज्यादा है, इसका ये मतलब, और दूसरे क्या है कि उनके पास में वास्तव में अभी कोई ऐसी प्रोफाइल नहीं है पार्टी के अंदर जिससे वो जो उनके संपर्कों का फायदा कांग्रेस को मिल सके या वो अपना कुछ काम दिखा सके। तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा आप इसको फ्रस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। तो ये निश्चित तौर पर खींचतान तो उजागर हुई है और ये खींचतान कांग्रेस के लिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए घातक है। इससे इनको संभलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इसको तालमेल बिठा करके चलना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस के लिए ये आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा जो है खतरनाक साबित हो सकती है। बिल्कुल, आपने कहा और ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि वैसे ही कांग्रेस अगर देखें, बीच का हम 1.5 साल का वक्त निकाल दे तो बहुत लंबे समय से सत्ता से दूर है, और अब इस तरह से फिर बड़े नेताओं के बीच में घमासान कहीं ना कहीं कांग्रेस को जरूर नुकसान पहुंचाएगा। मनोज जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मनोज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो जो सवाल करना था मोहित जी, मैं आप ही से कर लेता हूं। देखिए, जिस तरह से अभी पीसी शर्मा का भी हमने बयान सुना, वो कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दों से भटकाने की यहां पर कोशिश कर रही है। लेकिन अगर दूसरा एंगल में देखें, भाई ये मुद्दा तो जीतू पटवारी खुद लेकर आए, डिफेंड भी दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, और फिर अब पीसी शर्मा कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। तो क्या समन्वय की कमी है सभी नेताओं में? कि किस तरह से स्टैंड रखना चाहिए आपसी में? वैसे तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा कंफ्यूज तो पीसी शर्मा जी हैं, क्योंकि पीसी शर्मा जी दिग्विजय सिंह जी के बड़े खास सिपा सालार माने जाते हैं, और वो जो बयान दे रहे हैं वो सीधे सीधे दिग्विजय सिंह जी के विरोध में जाता है। उन्होंने कहा कि सच सामने आएगा तो उसको हम स्वीकार करेंगे। तो सच तो दिग्विजय सिंह जी दस्तावेज के माध्यम से दिखा रहे हैं ना, और कौन सा सच सामने आएगा? जीतू पटवारी जी ने आरोप लगाया, उसका सच दस्तावेज के रूप में दिग्विजय सिंह जी ने सामने रख दिया, तो अब वो सच आ तो गया सामने, और कौन सा सच सामने लाना चाहते हैं? तो दिग्विजय सिंह जी के विरोध में पीसी शर्मा जी बोल रहे हैं, ये भी आश्चर्य की बात है। तो हो सकता है कि नई ट्यूनिंग में पीसी शर्मा जी को जीतू पटवारी जी से उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो गई हो, इसलिए उनको लगता है कि क्योंकि दिग्विजय सिंह जी उम्र दराज हो गए हैं और कोई पद उनको निकट भविष्य में लगता नहीं कि मिलेगा, तो हो सकता है कि पीसी शर्मा जी ने पार्टी के अंदर पाला बदल लिया हो, इसलिए वो दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये तो खैर पार्टी का, कांग्रेस का आंतरिक मामला है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ये सवाल हमसे पूछा जाता तो हम भी उसी दस्तावेज के शक्ल में जवाब देते, तो हमारी तरफ से दिग्विजय सिंह जी ने जवाब दे दिया। ठीक है मनोज जी, जिस तरह से दिग्विजय सिंह का बयान आया उसके बाद घमासान मचा है, पीसी शर्मा इस पर कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दों से भटकाने की यहां पर कोशिश कर रही है। लेकिन उस वक्त मैं आप ही से सवाल करना चाहता था, लेकिन आप उस वक्त जुड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन देखिए, यह मुद्दा तो जीतू पटवारी ने उठाया है, उसके बाद इन आरोपों को नकारा भी दिग्विजय सिंह ने, तो बीजेपी तो इस बीच में कहीं है ही नहीं ना। फिर आप कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, तो आखिर फिर एक तरफ तो बयान सामने आ रहा है, नकारा भी आपके नेताओं की तरफ से जा रहा है, फिर आपके नेता कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। नहीं, बीजेपी का काम मुद्दों से भटकाने का ही रहा है। किसी भी मुद्दे का ये हैंडल सिस्टम घुमा देते हैं, कौन सी चर्चा कहाँ ले जाती है, ये पूरा सारा देश जानता है। और हमारे दिग्विजय सिंह जी ने क्या तथ्य रखे हैं कि दिग्विजय सिंह जी को बेहतर पता होगा, मेरी दिग्विजय सिंह जी कोई बात हुई नहीं है। दिग्विजय सिंह ने किस बेस पर कहा है, किस लहजे में कहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। रहा जीतू पटवारी जी ने कहा है तथ्यों के आधार पर कहा है, और तथ्य किसके कमजोर है ये जांच का विषय है। जी, लेकिन कागज तो दिग्विजय सिंह लेकर आए थे अपने साथ में। जब हम जीतू पटवारी का बयान सुन रहे थे, उनके पास कोई ऐसे कागज नहीं थे, और कागज का पोथा, पूरी बहुत सारी फाइलें दिग्विजय सिंह के हाथों में थी, और वो लहरा लहरा के कह रहे थे कि मैं बिना कोई भी बात, बिना तथ्यों का नहीं कहता। डीड भी वो सामने शो कर रहे थे, कागज तो दिग्विजय सिंह के पास थे उस वक्त। तो दिग्विजय सिंह जी वो कागज कहां से मिले, दिग्विजय सिंह जी बताएंगे हमें। तो भाजपा वाले बताएं उनको कागज कैसे उनके पास पहुंचे। ठीक है मनोज जी, लेकिन अब इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं अब केंद्रीय नेतृत्व भी संज्ञान ले रहा है, तो क्या केंद्रीय नेतृत्व इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण मांग रहा है सभी नेताओं से? केंद्रीय नेतृत्व को स्पष्ट रूप से जो भी दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। किसके ऊपर? मैं हूं, कांग्रेस को मजबूत करना है। किसके ऊपर कार्रवाई करनी? मनोज जी, आप कह रहे हैं कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, किसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए? जो पार्टी के खिलाफ जा रहा है, जो पार्टी के नेशनल मूवमेंट जो है, स्टेट मूवमेंट जो है सरकार के खिलाफ, उनके खिलाफ जा रहा है, पार्टी को उसको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो अभी आप कुछ नाम लेना चाहेंगे? आपको क्या लग रहा है कौन पार्टी के खिलाफ जा रहा है? नहीं, काफी कुछ है, कभी नाम तो मैं क्यों लूं, नाम पार्टी के पास होंगे। लोगों को सब दिख रहा है कि 5% कांग्रेस का बढ़ाने में पसीना निकल जाता है, जिंदगी निकल जाती है। एक झटके में उल्टे सीधे बयानों से 10% वोट कम हो जाता है। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को सोचना चाहिए, ठीक है ना। मैं तो अभी स्पष्ट आपसे कहता हूँ, 2003 में जब हम 80 सीटों पर थे, 2008 में हम 58 सीटों पे 71 पे थे, 2013 में हम 58 सीटों पर पहुंचे, 2018 में हम 109 सीट पर पहुंचे। वो कैसे पहुंचे ये कांग्रेस को देखना चाहिए। कितने मनोज जी, कुछ दर्द झलक रहा है आपका, मनोज जी कुछ दर्द झलक रहा है आपका, तो मुझे लगता है आप उसको और झलकने दीजिए। अगर आप थोड़ा और स्पष्ट कर देंगे तो मुझे लगता है शायद पार्टी के लिए भी बेहतर होगा। मनोज सेन जी का दर्द इसलिए झलक रहा है, मनोज सेन जी ने 2003 से लेकर 2018 तक लगभग प्रतिदिन 12 आंदोलन किए हैं, लगभग प्रतिदिन। हमारे जिला अध्यक्ष कांग्रेस के दर्शन सिंह हुआ करते थे, उनको कांग्रेस ने
भारत में टॉप 10 कांग्रेस जिलाध्यक्षों में शामिल किया था। वो कैसे किया था? हम लोगों ने प्रतिदिन 12-12 आंदोलन किए थे, 20-20 लोगों को हम कैसे ले जाते थे आंदोलनों में, ये हमको पता है। ये ठीक है, समय कम है, लेकिन संक्षेप में क्या आप मानते हैं कि इस तरह के घमासान कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं? संक्षेप में दीजिएगा इसका जवाब 10-15 सेकंड में। नहीं, घमासान तो कांग्रेस के अंदर था, वो खत्म हो गया आज से 2020 में, खत्म हो गया। आप कह रहे हैं जो घमासान था वो तो खत्म हो गया। आदित्य जी, वाकई जो घमासान था वो खत्म हो गया, और अब केंद्रीय नेतृत्व में किस तरह से संज्ञान लेगा? क्या किसी तरह की कोई फटकार या फिर किसी तरह की कोई कार्रवाई होते हुए दिखाई दे रही है आपको लगता है इस मामले में? देखिए, घमासान तो पूरी तरह से सड़कों पे आ चुका है। दरअसल ये बड़ी तकलीफ की बात है कि कोई भी राजनीतिक दल प्रदेश में यदि उसका अंदरूनी जो है टकराव यदि इस तरीके से सड़कों पर आता है और सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश अध्यक्ष के स्टैंड की भर्त्सना की जाती है या उसमें खामियां निकाली जाती है, तो निश्चित तौर पर ये घमासान समाप्त नहीं है। ये घमासान का सड़कों पर आना है, और एक तरह से जो है वो पूरी तरह से जो है घमासान सार्वजनिक हो गया है जी। ठीक है, और केंद्रीय नेतृत्व तो निश्चित तौर पर इसको कुछ करेगा। ठीक है, मोहित जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? लास्ट कमेंट आपका, समय कम है मेरे पास, संक्षेप में। जी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि या तो दिग्विजय सिंह जी सही हैं या जीतू पटवारी जी सही हैं, और जैसा मनोज सेन जी भी कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, तो मैं इनकी तरफ से बोल देता हूं कि कांग्रेस पार्टी को या तो दिग्विजय सिंह जी पर अनुशासन कार्रवाई करनी चाहिए, या अगर उन्होंने गलत कहा है, और अगर जीतू पटवारी ने गलत इल्जाम लगाया तो उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा देना चाहिए। तो इससे मुझे लगता है कि जो घमासान है वो कुछ कम हो जाएगा। चलिए, जवाब ले लेते, लेकिन संक्षेप में मनोज जी को जवाब देना चाहेंगे इस पर? मेरा जवाब तो आती यही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जनता की लड़ाई लड़ रही है और वो लड़ती रहेगी। ये कांग्रेस की अंदरूनी ठीक है, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर नेताओं की लड़ाई जरूर दिखाई दे रही है, और अब इसका असर कितना जमीन पर दिखाई देगा, और ये भी देखने वाली बात है कि जनता इसको किस तरह से रिएक्ट करती है, खासकर वो जनता जो कांग्रेस को समर्थन देती है उस पर कितना असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आदित्य उपाध्याय जी, मोहित गर्ग जी और मनोज सेन जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से आरोप लगाए गए, उसके बाद उन्हीं आरोपों को कांग्रेस के नेताओं ने, जो आरोप कांग्रेस ने लगाए थे, उन्हीं आरोपों को कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने नकार दिया, बेबुनियाद बता दिया, और इसके बाद अब कांग्रेस में घमासान मची हुई है। अब देखना होगा केंद्रीय नेतृत्व इसमें किस तरह से संज्ञान लेता है और क्या कुछ कार्रवाई होती है, और उसका असर जनता में कितना होता है, कांग्रेस को कितना नुकसान या इससे फायदा होता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।